गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मन वर्मा महर्षि ध्यान कंप्यूटर साक्षरता मिशन की तरफ से आज हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड दो लेक्चर कर चुके थे। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने थोड़ा सा पास्ट रिवाइज करा देता हूँ मैं। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने किया था 712 AD के अंदर भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, जो अरब से आया था। अरब से भारत के अंदर आया और सिंध के अंदर इसने ये भारत का एक रफली मैप बनाया है। सिंध यहाँ लगभग पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। इस जगह पे उसने अपना पहला आक्रमण किया। फर्स्ट आक्रमण ही था भारत के ऊपर और उसने यहाँ से लूटपाट की और यहाँ के जो राजा थे दाहिर, उनको हराकर ये लूटपाट करके वापस अपने अरब के अंदर चला गया था। उसके बाद देखते हैं सेकंड आक्रमण भारत के ऊपर मुसलमानों का कब हुआ। तो एक देश है तुर्की। तुर्की एक देश है और यहाँ से एक व्यक्ति अल्पतगीन 17,000 मुसलमानों को लेकर या 17,000 सिपाहियों को लेकर कह सकते हैं यहाँ से चला और ये आया अफ़गानिस्तान के अंदर इस जगह पे और एक शहर बसाया गजनी। हमारे पड़ोस के अंदर आके ये बस गया। कौन? अल्पतगीन बस गया। गजनी शहर इसने बसाया अफ़गानिस्तान। और उसके बाद में इसके बाद 932 के अंदर 932 AD के अंदर इसने ये शहर बसाया था। उसके बाद परंतु ये अल्पतगीन है, इसने भारत पर आक्रमण नहीं किया, बस इसने ये अफ़गानिस्तान के अंदर शहर ही बसाने का काम किया। उसके बाद इसका दामाद था सुबुतकीन। इसका दामाद था सुबुक्तगीन। ये भारत पर आक्रमण करता है और यह आक्रमण करता है 986 के अंदर 986 AD के अंदर 986 के अंदर दूसरा आक्रमण होता है। मतलब सबसे पहला आक्रमण कब हुआ? 712 AD के अंदर फर्स्ट आक्रमण हुआ और उसके बाद 986 AD के अंदर आते आते दूसरा अटैक भारत पर होने वाला है। और कौन करेगा ये आक्रमण? सुबुक्तगीन करता है। सुबुक्तगीन कौन था? अल्पतगीन का दामाद था। जब ये राजा बनता है, इसके बाद जब ये राजा बनता है तो ये भारत पर आक्रमण के बारे में सोचता है, वहाँ लूटपाट के बारे में सोचता है। और ये आक्रमण करता कहाँ पे है? सिंध तो ये लूटा जा चुका था। सबसे पहला आक्रमण जो 712 AD के अंदर हुआ वो सिंध के अंदर हुआ। उसके बाद सेकंड आता है मुल्तान पर ये अटैक करते हैं। और उस टाइम में मुल्तान का जो राजा था वो था राजा जयपाल। यहाँ पे राजा है जयपाल के साथ इसका युद्ध होता है और जो सुबुक्तगीन है ये इस युद्ध के अंदर हार जाता है और वापस आ जाता है अपने गजनी के अंदर। हारने के बाद वापस आ जाता है तो यहाँ कोई लूटपाट नहीं हो पाती, जयपाल इसको हरा देता है। और उसके बाद सुबुक्तगीन के बाद इसका बेटा राजा बनता है और इसका बेटा है महमूद गजनवी, जो भारत पर 17 बार आक्रमण करेगा। भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण करता है। ये 997 के अंदर महमूद गजनवी जो है 997 के अंदर AD के अंदर राजा बनता है। 997 से 1030 तक महमूद गजनवी राजा बना। किसका? गजनी का राजा बना। और जैसे ही ये राजा बनता है तो सबसे पहले ये सुल्तान की उपाधि धारण करता है। सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करता है। और सुल्तान की उपाधि किससे करता है? बगदाद के खलीफा से। बगदाद के खलीफाओं से ये सुल्तान की उपाधि धारण करता है। और उपाधि धारण करने के बाद उसके बाद ये भारत पर आक्रमण करेगा और टोटल 17 आक्रमण करेगा, जिसमें से 5-6 आक्रमण काफ़ी फेमस भी रहे हैं इसके। तो इन आक्रमणों के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे सेकंड लेक्चर के अंदर। तो
नेक्स्ट लेक्चर हमारा फोर्थ जो लेक्चर रहेगा उसके बारे में हम महमूद गजनवी का 997 से 1030 के बारे में देखेंगे। अभी तक जो हम देख चुके थे 712 एडी से हमने स्टार्ट किया था, लेकिन 712 एडी से पहले राजा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था हमने, जो 606 से लेके 647 तक राजा रहे थे। उस टाइम भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत पर हिंदू साम्राज्य शासन करते थे, हिंदू साम्राज्य था भारत पर। और उसके बाद 712 के अंदर मुसलमानों ने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था। तो 712 एडी का हमने देख चुके हैं। उसके बाद में जो अल्पतगीन आया, अल्पतगीन का जो दामाद था सुबुक्तगीन आया 986 के अंदर, सेकंड आक्रमण करता है, लेकिन ये आक्रमण पूरी तरह से विफल हो जाता है। उसके बाद थर्ड आक्रमण कैसे होगा, वो करेगा महमूद गजनवी। तो सीरियल वाइज हमें याद करना है। पहला आक्रमण हमारा 712 एडी के अंदर था, दूसरा आक्रमण हमारा 986 एडी के अंदर था, और उसके बाद 997 से 1030 के बीच में टोटल 17 आक्रमण होते हैं। 712 से 986 इतने टाइम के अंदर लगभग 200-250 सालों के अंदर सिर्फ 2 ही आक्रमण होते हैं, जिसमें से एक सफल, पहला सफल होता है और दूसरा विफल होता है। लेकिन उसके बाद कंटिन्यू आक्रमण होते जाएंगे भारत के ऊपर। तो अगले लेक्चर में देखेंगे महमूद गजनवी के बारे में। थैंक यू।